नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के मामले में अब हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे हैं यौन उत्पीड़न के आरोप और अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है उनके पैतृक घर यानी कि उत्तर प्रदेश पहुंचकर पुलिस ने यानी कि पैतृक घर पहुंचकर बृजभूषण शरण सिंह के घर पर की है छानबीन। तो वहीं दूसरी तरफ 12 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले में अब नए नए मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ जहां पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, गवाह या फिर जो लोग हैं यानी कि उनसे सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भी कर दिया है एक बड़ा ऐलान। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं बबीता फोगाट की तरफ से। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल तक ये बात कहने वाले कि हम नौकरी पर वापस लौट जाएंगे, बजरंग पुनिया आज उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि न्यूज़ों के माध्यम से उनके खिलाफ फैलाया जा रहा है प्रोपोगंडा और वो जो है वो प्रोटेस्ट छोड़कर जाने वाले नहीं है। और इसी के साथ बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद आज जनता उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रही है कि बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बांधा बनती है दिखती है तो हम उसको त्यागने में 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। इस तरीके से जो बात की गई है बजरंग पुनिया की तरफ से, इस पर भी आज जनता बजरंग पुनिया से उन्हीं के ट्वीट के नीचे ये सवाल कर रही है कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आपकी बातों में दम है तो आप 10 मिनट में नहीं बल्कि अभी नौकरी छोड़कर देखिए और बताइए हमें कि आप किस चीज पे ज्यादा निर्भर करते हैं। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि नौकरियों पर वापस लौट रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन जारी करने की बात की जा रही है। ये बात जो है वो हम लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नरेश टिकैत के द्वारा लिए गए पहलवानों के जो मेडल्स हैं उस पर भी जनता सवाल उठा रही है कि टाइम रहते हुए नरेश टिकैत से ले लीजिए अपने जो अवार्ड्स हैं या फिर जो अपने मेडल्स हैं वो ले लीजिए वापस, नहीं तो मेडल्स को बेचकर नरेश टिकैत जमीन खरीद लेंगे। जिस तरीके से इस पूरे मामले में खाप पंचायतें अपने आप को किसान नेता कहने वाले राजनीतिक हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही पूरा मामला है जिस पर आज जनता ही पहलवानों से सवाल करती हुई दिखाई दे रही है कि जिन मेडल्स को फेंकने के लिए आप हरिद्वार तक पहुंच गए वो सिर्फ आपके नहीं बल्कि देश की भी अमानत है। तो इस तरीके से आपको घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये तमाम बातें आज इन्हीं पहलवानों को लेकर की जा रही हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि जो ट्वीट किया गया है बजरंग पुनिया की तरफ से, ये ट्वीट पहले किया गया था विनेश फोगाट की तरफ से और उसी ट्वीट को वापस किया गया यानी कि उसी ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके बजरंग पुनिया की तरफ से किया गया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस प्रोटेस्ट को लेकर पहले ही उठ रहे हैं और अब पहलवानों के द्वारा दिए जा रहे बयानों को लेकर भी खुद ही सियासत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं ये पहलवान। क्योंकि एक तरफ जो मेडल्स गंगा में नहाने की बात थी उस पर सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा गया था कि हम ओलंपिक में जाएंगे सीधा, नेशनल्स नहीं खेलेंगे, इस पूरे बात पर यानी कि इस पूरे मामले पर भी आज जनता ये कह रही है कि ये सिर्फ एक राजनीति के चलते ही तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपके लिए बता दें कि जो पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, बबीता फोगाट जो हैं ये उन्हीं की बहनें हैं यानी कि महावीर फोगाट की बेटी हैं। और अब बबीता फोगाट ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है कि विपक्ष जो है वो पहलवानों का इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि आपके लिए बता दें, बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विशेष समिति द्वारा जांच की निगरानी कर रही है और पहलवानों की सभी वैध मांगों पर गौर किया जाएगा। बबीता फोगाट ने पहलवानों के मामले में जांच के लिए गठित निगरानी समिति की सदस्य हैं। हरिद्वार में हुई घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहलवानों को इस मामले में भ्रमित करके इस्तेमाल किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेडल बहाने जाने पर बबीता फोगाट ने कहा कि एक तरीके से पहलवानों का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं वहां होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। भले ही मैं उनके यानी कि पहलवानों के मुझे पैर छूने पड़ते, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। मुझे दुख है कि ऐसा हुआ। और इसी के साथ बबीता फोगाट ने इन शब्दों को भी कहा। उन्होंने कहा कि जिसने भी पहलवानों को अपने इन मेडल्स को विसर्जित करने का सुझाव दिया वो काफी ज्यादा बुरा था और ये खुद पहलवानों के लिए भी अच्छा नहीं है और ये पहलवानों के पक्ष में भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ऊपर भी हमलावर दिखी बबीता फोगाट और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो पहलवानों को गुमराह कर रहा है और उन्होंने कहा कि पार्टियां जो हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं, जो विपक्षी पार्टियां आज लगातार पहलवानों के पीछे छुपकर राजनीति कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उस समय विपक्ष कहां था जब पहलवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था और उन्होंने पहलवानों को गुमराह किया, और जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रही थी तब वे कहां भाग गए थे। ये तमाम सवाल जो हैं वो दागे गए हैं बबीता फोगाट की तरफ से विपक्षी पार्टियों को लेकर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ खाप पंचायत है, वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जैसे नेता जो हैं वो इस पहलवान प्रोटेस्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कभी कहा जाता है कि हम केंद्र सरकार को कुछ दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं और अगर इस अल्टीमेटम के बाद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम फिर एक बार दिल्ली का रुख करेंगे, जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से धमकी देने वाले राकेश टिकैत का इस धरने प्रदर्शन से जुड़ना, किसानों और इन तमाम लोगों से अपने आप को किसान कहने वाले नरेश टिकैत भी जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। और यही बड़ा मुद्दा है कि आज अगर पहलवानों की तरफ से ट्विटर हो या फिर मीडिया के माध्यम से देश को कुछ मैसेज दिया जा रहा है या फिर वो देश की जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग जो हैं वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है या फिर खुद पहलवान जो हैं वो राजनीति में उतरना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके से बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर गौर किया गया है और कहा गया है कि समिति गठन कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस सिलसिले में काम कर रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इन चीजों का जिक्र किया कि शरण सिंह यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक घर पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची है और उनकी टीम जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लोगों के बयानों को दर्ज कराया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी ये कहना कि कार्रवाई नहीं की जा रही है या फिर हमें ज्यादा जो भरोसा है वो खाप पंचायतों में है, ये अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहा है। और इसीलिए पहलवानों की नौकरी को छोड़ने की बात एक तरफ वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ये कह रही है कि अगर हिम्मत है तो आप खुद नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि धरना प्रदर्शन और सरकारी नौकरी जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। और जिस नौकरी पर आप घमंड दिखा रहे हैं वो नौकरी कोई आपने परीक्षा देकर नहीं बल्कि आपको फ्री में दी गई है सरकार की तरफ से। आज इस तरीके के तंज भी पहलवानों की तरफ जनता कसती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।